राजस्थान के सीकर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी राधिका अपने 1 साल के छोटे बेटे आरव के साथ एक साधारण सा जीवन जी रहे थे। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर समय की माड़ साफ दिखाई देती थी। घर छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। घर के एक कोने में लकड़ी का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम घी का दीपक जलता था। उस मंदिर में सबसे ऊपर खाटू श्याम जी की सुंदर तस्वीर लगी थी, जिसके सामने राधिका रोज़ फूल चढ़ाती थी। मोहन गांव के बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। कमाई इतनी नहीं थी कि भविष्य के लिए कुछ बचाया जा सके, लेकिन किसी तरह घर का गुजारा हो जाता था। जीवन कठिन ज़रूर था, पर उनके मन में हमेशा यह विश्वास रहता था कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक वर्ष बारिश गांव में कुछ ज़्यादा ही हुई। लगातार कई दिनों तक काले बादल आसमान में छाए रहे। मिट्टी के रास्ते कीचड़ में बदल गए और गांव के कई कच्चे घरों की हालत खराब होने लगी। उसी समय मोहन की दुकान में भी घाटा चल रहा था। उधार बहुत बढ़ चुका था। कई लोग पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि कई रातों तक मोहन बिना ठीक से खाना खाए ही सो जाता। उसी बीच एक रात उनका छोटा बेटा आरव अचानक तेज़ बुखार में तपने लगा। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। गांव के वैद्य ने देखकर तुरंत शहर के अस्पताल ले जाने की सलाह दी, क्योंकि बच्चे की हालत सामान्य नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय मोहन के पास अस्पताल जाने तक के पैसे नहीं थे। ऊपर से लगातार बारिश के कारण गांव से बाहर जाने के लिए कोई वाहन आसानी से नहीं मिल रहा था। मोहन पूरी रात चिंता में बैठ गया। सुबह होते होते बारिश थोड़ी धीमी हुई। उसी समय गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले एक अध्यापक उनके घर पहुंचे। वे मोहन की दुकान से वर्षों से सामान ले जाते थे। पिछली बार उन्होंने कुछ महीने का राशन उधार लिया था, लेकिन स्कूल में वेतन देर से मिलने के कारण पैसे नहीं दे पाए थे। उस दिन अचानक स्कूल से रुका हुआ वेतन मिल गया था, इसलिए वे सबसे पहले मोहन का उधार चुकाने उसके घर आए थे। उन्होंने न केवल पूरा पैसा लौटाया, बल्कि बच्ची की हालत देखकर अपनी मोटरसाइकिल से पूरे परिवार को शहर के अस्पताल में भी पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, बच्चे को संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था और अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। समय पर इलाज शुरू हुआ और 2 दिनों बाद आरव की तबीयत सुधरने लगी। अस्पताल के बाहर बैठा मोहन लगातार यही सोचता रहा, जिन पैसों की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वही पैसे ठीक उसी समय वापस मिले जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अध्यापक ने जो मदद की, उसके पीछे पूरी तरह एक वास्तविक कारण था, लेकिन मोहन और राधिका के मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास और गहरा हो गया कि बाबा श्याम किसी न किसी इंसान को माध्यम बनाकर अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। घर की स्थिति पहले से कुछ बेहतर ज़रूर हुई थी, लेकिन संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। गर्मियों के दिनों में गांव में पानी की भारी कमी हो गई। कुएं सूखने लगे। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इसी दौरान मोहन की दुकान में भी ग्राहक कम होने लगे। ऊपर से एक दिन बाजार से लौटते समय उसका पैसों से भरा छोटा बैग कहीं गिर गया। उस बैग में दुकान के सामान के लिए रखे गए पूरे महीने के पैसे थे। मोहन ने पूरे रास्ते बैग को कई बार खोजा, लेकिन बैग कहीं नहीं मिला।
उस रात उसके चेहरे की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो दुकान में नया सामान नहीं आ पाएगा और घर चलाना और मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन दोपहर के समय गांव के बाहर रहने वाला एक दूध बेचने वाला आदमी उनकी दुकान पर आया। उसके हाथ में वही पुराना बैग था। दरअसल सुबह जब वह दूध लेकर शहर जा रहा था तब उसे सड़क किनारे यह बैग पड़ा मिला। बैग खोलकर उसने पहचान पत्र देखा जिसमें मोहन की दुकान का नाम लिखा था। उस व्यक्ति ने बैग इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि वह जानता था कि गांव में छोटी दुकान चलाने वाले के लिए इतने पैसे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बैग के अंदर एक भी रुपया कम नहीं था। मोहन की आंखें भर आई। उस आदमी ने बहुत सामान्य ढंग से कहा कि किसी की मेहनत की कमाई लौटाना उसका फ़र्ज़ था। उसके शब्द बिल्कुल साधारण थे, लेकिन मोहन के लिए वह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जिस सुनसान रास्ते पर रोज़ सैकड़ों लोग गुजरते थे, वहाँ से बैग किसी गलत इंसान के हाथों में भी लग सकता था, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति को मिला जिसने ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। उस रात राधिका ने घर के मंदिर में दीपक जलाया तो उसकी लौ पहले से अधिक चमकती हुई महसूस हो रही थी। मिट्टी के उस छोटे से घर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। बाहर गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर मन में विश्वास की ठंडी छाया थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा। आसपास के कई गांवों से लोग वहां आए हुए थे। मोहन भी अपनी दुकान के लिए कुछ सस्ता सामान खरीदने मेले में गया। राधिका और छोटा आरव भी उसके साथ थे। मेले में बहुत भीड़ थी। रंग बिरंगी दुकानें, खिलौनों, मिठाइयों और भजनों की आवाज़ों से पूरा वातावरण भरा हुआ था। भीड़ के बीच अचानक राधिका को एहसास हुआ कि आरव उसकी गोद में नहीं है। कुछ ही क्षणों में दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। चारों तरफ हजारों लोग थे और छोटा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगी। मोहन की हालत भी खराब हो चुकी थी। मेले का मैदान इतना बड़ा था कि किसी छोटे बच्चे को ढूंढना लगभग असंभव लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद एक वृद्ध दंपत्ति आरव को लेकर वहां पहुंचे। वे लोग मेले में खिलौने खरीद रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटे बच्चे को रोते हुए अकेले बैठे देखा। बच्चे के कपड़ों और हाथ में बंधे छोटे काले धागे को देखकर उन्हें लगा कि शायद वह आसपास के गांव का बच्चा होगा। उन्होंने बच्चे को अपने पास रखा और लगातार लोगों को उसके माता पिता के बारे में पूछते रहे। अंत में एक दुकानदार ने मोहन को पहचान लिया और उन्हें सही जगह तक पहुंचा दिया। जब राधिका ने अपने बेटे को वापस गोद में लिया तब उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वृद्ध दंपत्ति ने बहुत सामान्य भाव से कहा कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत निभाई है, लेकिन मोहन और राधिका के लिए वह क्षण जीवन भर याद रहने वाला था। उस भीड़ में जहां वह छोटा बच्चा हमेशा के लिए खो भी सकता था, वहां उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह सुरक्षित रखा। रात को घर लौटते समय आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। छोटा आरव अपनी माँ की गोद में गहरी नींद में सोया हुआ था। मोहन की नज़र बार बार आसमान की ओर उठ रही थी। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, संसार में कई बार मदद इंसानों के हाथों से मिलती है, लेकिन समय ऐसा होता है कि दिल खुद समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह कृपा ऊपर वाले की ही होती है। उस दिन के बाद मोहन और राधिका का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने कभी इन घटनाओं को चमत्कार कहकर लोगों के सामने नहीं बढ़ाया, बल्कि हमेशा यही माना कि जब मन सच्चा हो
और विश्वास अटूट हो, तब खाटू श्याम जी किसी न किसी अच्छे इंसान को माध्यम बनाकर अपने भक्तों का मार्ग अवश्य आसान कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें। जय श्री श्याम।